बच्चों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। ये आपका क्लास 11th का एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, टर्मिनल वेलोसिटी से रिलेटेड है। पहले आप न्यूमेरिकल को देखिए, फिर इसका सलूशन हम लोग प्राप्त करते हैं। एक छोटी गोली श्यान माध्यम में गुरुत्व के अंतर्गत विराम से गिरती हुई घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न करती है। ज्ञात कीजिए सीमांत वेग पर ऊष्मा उत्पन्न होने की दर गोली की त्रिज्या पर किस प्रकार निर्भर करती है। न्यूमेरिकल में यह है कि एक छोटी गोली है, वो ग्रेविटी के अंतर्गत श्यान माध्यम में नीचे की तरफ विराम अवस्था से गिर रही है। तो घर्षण के कारण जो हीट प्रोड्यूस होगी, उस हीट के प्रोड्यूस होने की जो रेट होगी वो गोली की रेडियस पर किस प्रकार डिपेंड करती है। अर्थात हीट के प्रोड्यूस होने का रेट और गोली की रेडियस में क्या रिलेशन होगा। तो पहले हीट क्यों प्रोड्यूस होगी ये समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये कोई गोली है और ये नीचे की ओर विराम अवस्था से गिर रही है, नीचे की तरफ गिर रही है ग्रेविटी के अंतर्गत। तो अब आप जानते हो कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी माध्यम में गिरती है तो माध्यम का जो विस्कस फोर्स होता है, श्यान बल, वो गोली के या ऑब्जेक्ट के गिरने का विरोध करता है। तो जो फोर्स होता है वो गोली के गिरने का विरोध कर रहा है। इसका अर्थ हुआ कि वो फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा, गोली अगर नीचे गिर रही है तो मान लीजिए वो विस्कस फोर्स है एफ। तो ये एफ विस्कस फोर्स का जो वैल्यू होता है, स्टोक्स के नियम के अनुसार ये एफ बराबर होता है 6 पाई ईटा। गोली की रेडियस आर है, अगर वेलोसिटी वी है तो 6 पाई ईटा आर वी के बराबर होता है। ईटा माध्यम का श्यानता गुणांक होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब ये फोर्स इसके गिरने का विरोध करेगा, तो इस फोर्स के अगेंस्ट गोली नीचे गिर रही है। इसका अर्थ हुआ कि इस फोर्स के अगेंस्ट वो वर्क कर रही है। तो जितना वर्क वो गोली करेगी वही वर्क किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हीट में। क्योंकि घर्षण के कारण हीट प्रोड्यूस होगी, तो जितना वर्क करेगी उतना एनर्जी में उसके लॉस होगा और वही एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, हीट में। तो अब अगर किया गया कार्य हमें मालूम हो जाए तो उसका रेट हम निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए किया गया कार्य है W। अब ये हीट जो प्रोड्यूस होगी W के बराबर होगी, जो किया गया कार्य होगा उसी की। मान लीजिए गोली गिरने में T समय ले रही है, तो ये हीट प्रोड्यूस होने की दर W/T हो जाएगी। रेट इसका निकालना है और ये W/T हम जानते हैं किसके बराबर होता है, पावर की। तो हमें एक तरह से बेसिकली पावर निकालना है। तो पावर का फार्मूला हमें ना तो W मालूम है ना तो T मालूम है, हमें फोर्स मालूम है और एक चीज यह कि टर्मिनल वेलोसिटी भी मालूम है। तो इस P बराबर W/T से हम रिलेशन देखिए क्या निकाल सकते हैं। P बराबर W की जगह हम लिख सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और डिवाइड बाई टाइम T। तो P बराबर आपका हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम इक्वल टू वेलोसिटी हो जाएगा। तो P का फार्मूला हो गया फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब फोर्स की वैल्यू तो हमें मालूम है, किस फोर्स के कारण हीट प्रोड्यूस हो रही है, ये जो विस्कस फोर्स है जो घर्षण बल की तरह काम करता है उसके कारण हो रही है, तो फोर्स की वैल्यू ये हो गई। और टर्मिनल वेलोसिटी पे गिर रही है तो वेलोसिटी की वैल्यू v हो गई, और वही टर्मिनल वेलोसिटी यहां भी रखा हूं। तो f की वैल्यू आप रख दीजिए। f की वैल्यू हो गई आपका 6 पाई ईटा r इंटू v। ये आपकी फोर्स की वैल्यू हो गई। फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो p की वैल्यू यानी हीट प्रोड्यूस होने की जो रेट होगी वो p इक्वल टू 6 पाई ईटा r इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ये आपको हो गया। अब वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो टर्मिनल वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है v इक्वल टू होता है 2 डिवाइड बाई 9 r स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, और यहाँ ब्रैकेट में रो माइनस सिग्मा और ये g गुरुत्वीय त्वरण और डिवाइड बाई ईटा। अब क्या क्या चीज है वो टर्म जान लीजिए। ये रो जो होता है गोली के पदार्थ का डेंसिटी है, जिस पदार्थ की गोली बनी है उसका। सिग्मा
जिस माध्यम में गोली गिर रही है उसका डेंसिटी है, माध्यम का घनत्व। जी गुरुत्वीय त्वरण है, ईटा उस माध्यम का श्यानता गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये सारी चीजें हैं। ये v की वैल्यू यहां पर रखेंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी। तो p बराबर हो जाएगा 6 पाई ईटा और ये r रेडियस गोली की, और v की वैल्यू 2 डिवाइड बाई 9 r स्क्वायर ब्रैकेट में रो माइनस सिग्मा g और डिवाइड बाई ईटा। ये v की वैल्यू हुई तो v क्या स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिया हमने, v का स्क्वायर। अब हल करेंगे तो 6 पाई ईटा r, यहां पर स्क्वायर आप करेंगे 2 का तो 4 हो जाएगा, 9 का करेंगे तो 81 हो जाएगा, r का करेंगे तो r स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर r के पावर 4 हो जाएगा, रो माइनस सिग्मा का स्क्वायर हो जाएगा और ये g का स्क्वायर होगा और नीचे आपका ईटा का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका v स्क्वायर की वैल्यू होगी। ईटा से ईटा एक कट जाएगा, ये 6 है ये 4 है, आप चाहें तो इसको 3 से काटेंगे तो 3 गुना 6 और ये हो जाएगा 3 गुना 6 27। 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये p की वैल्यू जो आएगी 4 इंटू 2 8 हो जाएगा और ये 27 है, कांस्टेंट हो गया। पाई है ये भी कांस्टेंट हो गया, ये रो माइनस सिग्मा ये भी कांस्टेंट है, इसका स्क्वायर, ये डिवाइड बाई ईटा ये भी कांस्टेंट है, जी स्क्वायर ये भी कांस्टेंट है। हमें आर में रिलेशन निकालना है, ये आर यहां पर आर के पावर 4 यहां तो आर के पावर 5 हो गया, बाकी सब लिख दिया हमने, 2 चौका 8, पाई भी लिख दिया, रो माइनस सिग्मा का स्क्वायर लिख दिया, ईटा लिख दिया, जी स्क्वायर लिख दिया, ध्यान देना 27 नीचे है वो भी लिख दिया। ये सभी इतना चीज ये कांस्टेंट है, यानी p किस पर डिपेंड करा, r के पावर 5 पर, यानी जो आपका हीट उत्पन्न होने की दर होगी वो त्रिज्या के 5 घात के समानुपाती होगी। ये आपका आंसर।